तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस को लेकर कनाडा से लगा भारत को बड़ा झटका। कनाडा ने भारत की सभी फ्लाइटों पर लगाई रोक, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केरल सरकार ने बकरा ईद के मौके पर नमाज पढ़ने की दी इजाजत। तो सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले पर लगाई रोक, कहा कावड़ यात्रा पर हमने लगाया है बैन, तो ईद की नमाज की कैसे दे दी आपने इजाजत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नेताओं की जासूसी कराने को लेकर बुरी तरह से घिरे मोदी अमित शाह। असुद्दीन ओवैसी बोले भाजपा बताए सॉफ्टवेयर कितने रुपए में खरीदा और कितने लोगों की कराई है देश में जासूसी, घिर गए हैं बुरी तरह से मोदी अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की खुली पोल। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेताओं ने खुद पर आतंकी हमले का किया था नाटक, अब हुए हैं गिरफ्तार। आतंक के नाम पर भाजपा किस तरह से जम्मू कश्मीर को कर रही है बदनाम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 22 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे किसान। तो मोदी अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को आदेश किया जारी, एक भी किसान का ट्रैक्टर दिल्ली में ना कर पाए प्रवेश, नहीं तो आप पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। तो संसद भवन को दिल्ली पुलिस ने छावनी में कर दिया है तब्दील, लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है सुरक्षा पे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार ने ईदगाह में नमाज पढ़ने की मुसलमानों को नहीं दी इजाजत, 50 लोगों को धार्मिक स्थलों में जाने की दी है इजाजत। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल सरकार ने ईद की नमाज पढ़ने की दी इजाजत। तो सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले पर लगाई रोक, हिंदुओं ने किया था विरोध। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के उस फैसले पर नाराजगी जताई है जिसमें केरल सरकार ने ईद पर लोगों को दुकान खोलने की इजाजत दी थी, साथ में ईद की नमाज पढ़ने की भी इजाजत दी थी और 3 दिन लॉकडाउन पूर्ण रूप से ईद के मौके पर खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि हमने कावड़ यात्रा पर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रोक लगाई है, तो ईद की नमाज पढ़ने की आखिरकार केरल सरकार ने इजाजत कैसे दे दी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के ईद की नमाज पढ़ने के फैसले पर रोक लगा दी है और काफी नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर केरल सरकार ने इस तरह के कोई आगे भी आदेश जारी किए तो हम इस पर रोक लगाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस देश में फैल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि केरल सरकार ने कल यह फैसला दिया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था और हिंदू संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और सरकार से आदेश वापस लेने के लिए कह दिया है और रोक भी लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में भाजपा की खुली पोल। भाजपा नेताओं ने खुद पर आतंकी हमले का किया था नाटक, अब हुए हैं कई बीजेपी नेता जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में खुद पर आतंकी हमले का नाटक करने के आरोप में बीजेपी के 2 नेताओं को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनडीटीवी के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने कहा है कि भाजपा के 2 नेताओं ने सुरक्षा बढ़ाने और वरिष्ठ नेताओं का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में खुद पर हमले का नाटक किया था, जिसके बाद जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इसकी जांच की और इसमें पाया कि जो भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुद पर आतंकी हमले का वादा किया था वो सिर्फ नाटक था और भाजपा नेता अपने ऊपर सुरक्षा बढ़ाना चाहते थे, जिसके बाद जांच हुई और अब भाजपा के उन्हीं दोनों नेताओं को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जेल में डाला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को आतंक के नाम पर भाजपा नेता बदनाम कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेताओं की जासूसी कराना मोदी अमित शाह को पड़ा भारी। असुद्दीन ओवैसी बोले सरकार बताए कितने रुपये में खरीदा सॉफ्टवेयर और किन किन नेताओं की कराई है मोदी सरकार ने जासूसी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत के नेता और पत्रकार सहित न्यायाधीशों की जासूस कराने के मामले में मोदी सरकार बुरी तरह से अब देश में घिर गई है और पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर इसी मामले को लेकर हमलावर हो गया है। अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा है कि सरकार को तुरंत बताना चाहिए कि इस जासूसी कांड पर उसने क्या कार्रवाई की है। सरकार ये भी बताए कि आखिरकार जासूसी कराने के लिए कितने रुपये में
इजराइल के सॉफ्टवेयर को खरीदा और किन किन नेताओं और किन किन कार्यकर्ताओं की जासूसी भाजपा ने कराई है और किस मकसद से ये जासूसी कराई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर भाजपा ऐसे ही कीर्तन देश के नेताओं के साथ रचती रही तो देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बुरी तरह से मोदी अमित शाह घिर गए हैं जासूसी कांड को लेकर। राज्यसभा में भी जमकर इसी बात को लेकर हंगामा हुआ और आज भी राज्यसभा की कार्रवाई रद्द हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बकरा ईद की नमाज के दौरान राष्ट्रपति भवन में तालिबान ने दागे रॉकेट, कई नमाजियों की बची जान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में मंगलवार को बकरा ईद का त्योहार मनाया जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि बकरा ईद की नमाज काबुल के राष्ट्रपति भवन में पढ़ाई जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि जब बकरा ईद की नमाज पढ़ाई जा रही थी तो उसी दौरान राष्ट्रपति भवन में जो है तालिबान ने रॉकेट से हमला किया, जिसके बाद किसी भी नमाजी के चोट नहीं आई है। और ये तालिबान किस तरह से नमाज पढ़ते लोगों को भी अब अफगानिस्तान में नहीं छोड़े। 3 रॉकेट दागे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। आपकी क्या राय है कि तालिबानी आतंकी मुस्लिम है या फिर इनका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि नमाज पढ़ते लोगों पर भी ये हमला कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर कल संसद का घेराव करेंगे किसान। तो मोदी अमित शाह के छूटे पसीने पूरी दिल्ली पुलिस को संसद भवन के पास किया मोदी ने तैनात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन पिछले 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। किसान लगातार मोदी सरकार से कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के मूड में नहीं है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों ने 22 जुलाई को संसद का घेराव करने का ऐलान किया था। वहीं आपको बता दें कि 22 जुलाई को संसद के घेराव करने से पहले ही मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मोदी अमित शाह ने दिल्ली में संसद भवन तक ट्रैक्टरों को किसानों के रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को सख्त आदेश दिए हैं और आदेश जारी किया है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली पुलिस किसानों को संसद भवन तक नहीं पहुंचने दे और कोई भी ट्रैक्टर दिल्ली की संसद में पेश ना कर पाए। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने संसद भवन की सड़कों पर कड़ी सुरक्षा कर दी है और पूरी दिल्ली पुलिस सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था करे हुए है और ट्रैक्टरों को ना घुसने दे। इसके लिए कड़ी सुरक्षा के साथ 10,000 जवानों को तैनात कर दिया गया है और कई मेट्रो स्टेशन भी बंद करने के ऐलान कर दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बुरी तरह से डर गई है दिल्ली पुलिस। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर कनाडा से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। कनाडा ने भारत की फ्लाइटों पर 31 अगस्त तक लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर कनाडा से मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा ने कोरोना वायरस को देखते हुए भारत की सभी फ्लाइटों पर 21 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी कोरोना वायरस के चलते कनाडा की सरकार ने भारत से आने वाली सभी फ्लाइटों पर रोक लगा दी थी और दावा किया था कि भारत में कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर भारत के लोग यहां पर आएंगे तो यहां पर भी कोरोना वायरस फैल सकता है। तो इसीलिए कनाडा ने यह बड़ा फैसला लिया और सभी फ्लाइटों पर रोक लगा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश सरकार ने बकरा ईद के त्योहार पर नई गाइडलाइन की जारी, नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कल पूरे देश में बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा। बकरा ईद के त्योहार मनाने से पहले कई राज्यों ने कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं। कई राज्य सरकारों ने ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, जबकि कई सरकारों ने ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। इसी में से मध्य प्रदेश भी एक राज्य है। मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य ने ईद की नमाज को लेकर आज नई गाइडलाइन जारी कर दी है और बकरा ईद के मौके पर मध्य प्रदेश में ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि ईदगाह को छोड़कर सभी धार्मिक स्थलों में 50 लोग जा सकेंगे, लेकिन ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। सिर्फ 6 लोगों को ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की मध्य प्रदेश सरकार ने इजाजत दी है और कुर्बानी करने की भी इजाजत दी है, जबकि ऊंट और गाय की कुर्बानी पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ये कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई आज भी हुई स्थगित। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई आज दोपहर 12 बजे और लोकसभा की 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष जासूसी कांड से लेकर कृषि कानून और महंगाई जैसे मुद्दों पर लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर इन मुद्दों को चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर विपक्ष ने आज फिर से राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद इनकी कार्रवाई को स्थगित 2 बजे तक करना पड़ा। मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। कल भी राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ था और कल भी कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में मुस्लिम बहुल इलाकों में जन्म दर को नियंत्रित करेगी भाजपा सरकार। जनसंख्या सेना को मुस्लिम बहुल इलाके में करेगी तैनात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल इलाकों में असम की भाजपा सरकार जनसंख्या को नियंत्रित करने और जागरूकता फैलाने के लिए असम सरकार ने जनसंख्या सेना आर्मी बनाने की तैयारी की है। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में दी है। उन्होंने बताया है कि 1000 युवाओं की सेना क्षेत्रों में पहुंचकर गर्भ निरोधक का वितरण करेगी। शर्मा के जनसंख्या नियंत्रण करने के इस प्रस्ताव पर लोगों ने काफी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा कि आखिरकार सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में ही जनसंख्या सेना को भाजपा सरकार क्यों तैनात करे? क्या हिंदू बच्चे पैदा नहीं करते? क्या हिंदुओं के 5-5 बच्चे नहीं होते हैं? इसी को लेकर बुरी तरह से असम की भाजपा सरकार का देश के मुसलमानों ने विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 50 देशों में 1000 पत्रकार और नेताओं से जुड़े 5000 फोन नंबर की कराई गई जासूसी, हुआ है खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में खलबली मचाने वाले इजरायली निगरानी कंपनी ऐप के हैकिंग सॉफ्टवेयर पेगासन के जरिए 50 देशों में पत्रकारों, नेताओं और कार्यकर्ता और कारोबारियों से जुड़े 50,000 फोन नंबरों की जासूसी कराई गई है। इसमें 200 मीडिया कर्मी, 600 से ज्यादा नेता और सरकारी कर्मचारी, 65 कारोबारी अधिकारी और 50 मानव अधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं, जिनके फोनों पर नजर रखी गई है। भारत में भी इसकी नजर रखी गई है। फ्रांस की राजधानी में इस बात का खुलासा हुआ है, जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सऊदी अरब सहित भारत और पाकिस्तान, इजराइल ने ये जो है जासूसी कराई है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन की भी जासूसी कराई है और पाकिस्तान की जासूसी भारत करा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा खुलासा हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोलियम से सरकार ने वसूले 4 लाख करोड़ रुपए। राहुल गांधी बोले सरकार है यह पुरानी फिल्मों का लालची साहूकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि एक तरफ जनता को लोन लेने को उकसा रहे हैं और दूसरी तरफ टैक्स वसूली से अनाधुंध कमा रहे हैं। सरकार है या पुरानी हिंदी फिल्मों का लालची साहूकार। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को भी ट्वीट करते हुए शेयर किया है, जिसमें पेट्रोल डीजल पर 88% का एक्साइज ड्यूटी का उछाल का हवाला दिया गया है, जिसके जरिए सरकार ने 3.35 लाख करोड़ रुपए की राशि कमाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बुरी तरह से राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी चुनाव को लेकर आरएसएस पर भड़के अखिलेश यादव। कहा भाजपा को चुनाव जिताने के लिए आरएसएस कर रही है दिल जान से मेहनत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता बढ़ने को सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मतदाताओं को बहकाने भटकाने की रणनीति का हिस्सा बताया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अपनी कठपुतली भाजपा सरकार को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय यूपी में हो गया है और हिंदू मुस्लिम के दंगे कराकर आरएसएस यूपी में दंगे भड़काना चाहता है, जिससे एक तरफा भाजपा को हिंदू वोट दें और मुसलमानों को वोट ना दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। किया गया है, इनकी मोतली को वापस लिया जाए।